मिर्जापुर कछवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्वामी अड़गड़ानंद महिला महाविद्यालय में रविवार को विधानसभा मझवा उपचुनाव की भाजपा प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सुचिस्मिता मौर्य के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए नंबर 1 प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। प्रत्याशी मृदभाषी, ईमानदार व खरा उतरने, क्षेत्र का विकास करने वाला होना चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा कि प्रत्याशी जिस पार्टी से जुड़ा हो वह पार्टी भी नंबर 1 की पार्टी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया है, जिन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान व 2 प्रधान नहीं चलेंगे, जिसका उदाहरण जम्मू कश्मीर को दिया। जन चौपाल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हुए कहा कि क्या विपक्ष 370 हटा सकता था? बुजुर्ग ने नहीं में जवाब दिया। डीसीएम ने कहा कि 370 हटाने का कार्य पीएम मोदी व भारतीय जनता पार्टी ने किया। राम मंदिर बनने को लेकर कहा कि हमारे बाबा और आपके बाबा भी चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए। कितने लोग जेल में हैं और ना जाने कितने लोगों ने जान की बाजी लगा ली थी। यदि कोई मंदिर बनवाए, उसे पर गोली चलवाए तो उसे वोट देने का हक है क्या? जनता नहीं में जवाब देती है। हमारे भगवान राम, हमारे जीते राम, हमारे मरते राम, और जब लड़का बड़ा होता है तो यदि चींटी भी दब जाए तो राम राम कहा जाता है। जिन्होंने राम के कारसेवकों पर गोली चलवाई वह कौन है? जनता हत्यारा कहती है। डीसीएम ने कहा कि क्या उनको वोट करने का हक है? खून की नदियां उफान पर थी, सरयू नदी लाल हो गई थी। जो लोग कहते थे राम एक काल्पनिक नाम है, जिनकी राम नाम लेकर हम पैदा हुए और राम नाम लेकर जाते हैं, उनकी अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। डीसीएम ने कहा कि एक बार पूर्व पीएम अटल जी इंडोनेशिया गए। उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से कहा कि रामलीला यहाँ होता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हर गांव में रामलीला होता है, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी मुस्लिम समाज के लोग बनते हैं। तो अटल जी ने कहा कि यह कैसी विडंबना है। तो राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था कि हमने धर्म बदला है, पूजन बदला है, लेकिन हमने अपना पूर्वज नहीं बदला है। यह इंडोनेशिया के लोग हैं और एक यह लोग है कि राम भगवान के कारसेवकों पर गोली चलवाई। अगर सपा वालों के पास मुस्लिम ना रहे तो पार्टी में कोई नहीं बचेगा, और हमारी पार्टी सबको मिलाकर सबका साथ सबका विकास करती है। भगवान राम के कारसेवकों पर गोली चलवाने वालों को वोट नहीं देंगे। और कहा कि यदि विपक्ष की सरकार होती तो विंध्य कॉरिडोर बन पाता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन पाता क्या? तो अब बताओ कि मथुरा में मुरली वाले का भी मंदिर बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने खटाखट पैसा देने का वादा किया, लेकिन किसी के खाते में एक चवन्नी भी नहीं आया। इन लोगों को ठगना है कि नहीं? हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। हमारे नेता मोदी और योगी जी हैं और यहाँ की नेता हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य है, तो इनको भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजना है। इस अवसर पर एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, चेयरमैन मिताली जायसवाल, पूर्व चेयरमैन अजय उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष राजन केसरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे व सतीश राय, कुंवर अनिल सिंह, संतोष सिंह, अजय सेठ, लक्ष्मी सेठ, लक्ष्मीकांत गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद गुप्ता, शिवकांत गुप्ता, रुद्रा गुप्ता, अंजनी मोदनवाल समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ जयदीप उपाध्याय की रिपोर्ट। तो जम्मू कश्मीर 370 खत्म करते हैं सपा वाले, खत्म करते हैं कभी नहीं खत्म करते ना। तो दादा कश्मीर उसको समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का और बता दे बाबा, ये रामलला का मंदिर बने अयोध्या में। हमारे बाबा भी चाहते थे, आपके बाबा भी चाहते थे। कितने लोग जेल गए होंगे, कितने लोगों ने जान की बाजी लगा दी होगी। और गोली किसने चलवाया था? गोली किसने चलवाया था? पीछे वाले बताओ किसने चलवाया? मंदिर बनाने जाए, उस पर गोली चलाए, उसको वोट मांगने का हक है क्या? बताओ मांगने का हक है क्या? हमारे भगवान राम, हमारे जीते राम, हम लोग जब टिकटी पे जाते हैं तो क्या बोला जाता है?
कहती कि नहीं? तो अब ये लोग कौन है समझ लो आप, जिनसे लड़ाई है वो कौन है? अब आप बताओ, अब हम क्या करें? अब आप सोचो, उनको वोट मांगने का हक है क्या? खून की नदियां अयोध्या बह गई, सरजुमाई लाल हो गई। अच्छा चलो ठीक है, अयोध्या में तो रामलला का मंदिर बन गया, बन गया। ये आपके आशीर्वाद से बना, मंदिर और अच्छा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये रहते तो मंदिर बनता? मुझे पता नहीं है, ये तो काल्पनिक नाम है। अरे भाई, जिनकी राम राम करके हम पैदा हुए, राम राम करके हम जाते हैं, उनके अस्तित्व को मानने से इनकार करना। एक बार जानते कहानी सुनाते हैं। एक बार अटल जी हम लोगों के नेता थे, याद है? अटल जी प्रधानमंत्री थे, याद है? अटल जी इंडोनेशिया गए। कहां गए? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? इंडोनेशिया गए। तो अटल जी ने वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे कहा कि यहाँ रामलीला क्यों बहुत हो रही? तो कहले रामलीला यहाँ हर गांव वाली मोहल्ले होती। अटल जी देखने के लिए गए रामलीला। तो वहां देख क्या रहे कि सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बजरंगबली सब मुस्लिम लोग बने। कौन बना था? मुस्लिम। और इंडोनेशिया क्या है? मुस्लिम कंट्री। आप समझ रहे सब लोग? तो अटल जी ने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि भैया ये क्या है? तो इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि हमने अपना धर्म बदला है, पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, परंपरा हमारे पूर्वज। और ये लोग एक इंडोनेशिया और ये थे वोटर के लालच में राम भगवान के कार सेवकों पर गोली चलवाई। अच्छा ये बताओ, अगर इस सपा वालों के पास ये लोग ना बचे तो कौन बचेगा? मुझे बताओ। सपा पार्टी बच पाएगी क्या अगर ये लोग ना हो? सही बताना, बचेगी?